कई सदियों पहले जब भारत में राजा महाराजाओं का शासन था, तब प्रत्येक राज्य में एक भव्य राजमहल हुआ करता था। ये महल केवल राजाओं के रहने की जगह नहीं होते थे, बल्कि इनके अंदर अनेक रहस्य भी छिपे होते थे। ऐसी ही एक कहानी है उदयनगर के राजमहल की, जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने रहस्यों और भयावह घटनाओं के लिए प्रसिद्ध था। उदयनगर, जो अपनी समृद्धि और विशाल व्यापारिक केंद्रों के लिए जाना जाता था, वहां के राजा जयसिंह प्रताप एक शक्तिशाली और बुद्धिमान शासक थे। उन्होंने अपने शासनकाल में एक भव्य राजमहल बनवाया, जो अपनी सुंदरता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। महल का निर्माण पूरे 10 वर्षों तक चला। इसकी दीवारों पर सोने और चांदी की नक्काशी की गई थी और यहाँ के विशाल बगीचे दुर्लभ फूलों से भरे हुए थे। सबसे अनोखी बात यह थी कि इस महल के भीतर एक गुप्त तहखाना था, जिसमें राजा ने अपनी अपार संपत्ति छुपा रखी थी। राजा जयसिंह की रानी रानी पद्मावती बहुत सुंदर और चतुर थी, परंतु उनका एक डर था, एक भविष्यवाणी। ये भविष्यवाणी कहती थी कि एक दिन यह महल विनाश का शिकार होगा और यहाँ रहने वाले लोग कभी चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। राजमहल के निर्माण के कुछ वर्षों बाद ही अजीब घटनाएं घटित होने लगीं। महल के सैनिकों ने देखा कि रात के समय किसी स्त्री की परछाई गलियारों में घूमती थी। कई नौकरों ने शिकायत की कि उन्होंने महल के भीतर किसी के रोने की आवाजें सुनी, लेकिन जब वे देखने गए तो वहां कोई नहीं था। एक दिन राजा के सबसे प्रिय मंत्री अमर सिंह अचानक लापता हो गए। महल के सभी दरवाजे बंद थे, परंतु अमर सिंह का कोई निशान नहीं मिला। इस घटना के बाद से महल में डर का माहौल बन गया। राजा ने इन घटनाओं की सच्चाई जानने के लिए एक विद्वान तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने अपनी साधना से पता लगाया कि यह महल एक पुराने श्राप के कारण प्रभावित हो चुका है। उन्होंने बताया कि महल के नीचे दबे हुए कुछ अज्ञात शवों की आत्माएं इस महल को अपने वश में करना चाहती हैं। कुछ वर्षों बाद उदयनगर पर पड़ोसी राज्य के राजा विक्रमसेन ने आक्रमण कर दिया। ये युद्ध भयंकर था और कई दिनों तक चला। अंत में जयसिंह प्रताप युद्ध हार गए और विक्रमसेन की सेना ने पूरे महल को लूट लिया। राजा जयसिंह युद्ध में मारे गए और रानी पद्मावती ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए महल के अंदर जौहर कर लिया। उनके साथ महल की कई अन्य रानियां और दासियां भी चिता में कूद गईं। इसके बाद इस महल में अजीब घटनाएं और बढ़ गईं। लोग कहते हैं कि रात के समय महल के अंदर से स्त्रियों के रोने और चीखने की आवाजें आती थीं। कई सैनिकों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने जौहर करने वाली स्त्रियों की परछाइयां महल की दीवारों पर घूमते हुए देखी। महल के विनाश के बाद कई लोगों को विश्वास था कि राजा जयसिंह का खजाना अभी भी महल के तहखाने में छिपा हुआ था। सैकड़ों वर्षों बाद एक अंग्रेज अफसर जॉन विलियम्स को इस खजाने की जानकारी मिली। उसने अपने सैनिकों के साथ इस खजाने को खोजने की योजना बनाई। जब जॉन और उसके सैनिक महल के अंदर गए तो उन्होंने तहखाने का दरवाजा ढूंढ निकाला, परंतु जैसे ही उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की, अजीब घटनाएं होने लगीं। एक सैनिक अचानक जमीन पर गिर गया और उसने दम तोड़ दिया। दूसरा सैनिक बिना किसी कारण डर के मारे चिल्लाने लगा और वहां से भाग गया। कहा जाता है कि अगले दिन जॉन विलियम्स खुद भी महल में मृत पाया गया। उसकी आंखें डर के कारण फटी हुई थीं, मानो उसने कुछ भयानक देख लिया हो। इसके बाद से इस खजाने को खोजने की हिम्मत किसी ने नहीं की। आज उदयनगर का ये राजमहल एक खंडहर में बदल चुका है। सरकार ने इसे एक ऐतिहासिक धरोहर घोषित कर दिया है, लेकिन कोई भी रात के समय यहाँ ठहरने की हिम्मत नहीं करता। कई पर्यटक यहाँ आते हैं और रहस्यमयी घटनाओं की कहानियां सुनते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने रात में किसी स्त्री की परछाई देखी, तो कुछ का दावा है कि उन्होंने चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी। परंतु अब भी इस महल का सबसे बड़ा रहस्य अनसुलझा है, राजा जयसिंह का खजाना। क्या वह वास्तव में यहाँ छुपा हुआ है? और अगर हाँ, तो उसे आज तक कोई क्यों नहीं ढूंढ पाया? ये राजमहल केवल एक महल नहीं था, बल्कि एक इतिहास था, एक रहस्य था और एक श्रापित कथा भी। इसकी भव्यता अब भी लोगों को आकर्षित करती है, लेकिन इसके अंदर की सच्चाई कोई नहीं जानता। क्या ये महल सच में श्रापित था? क्या आत्माएं अब भी यहाँ भटकती हैं? और क्या खजाना कभी किसी को मिलेगा? ये सब आज भी एक रहस्य बना हुआ है।